चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आपको जो है इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता है। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर जरूर लगाते चलिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में कौन सा है जो मौलिक कण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, कौन सा होगा। क्या वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है या फिर इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा इसका सही जवाब, बता दो आप लोग बच्चा पार्टी फटाफट से। तो मैं बता दूं, मौलिक कण की जब भी बात हो तो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल नहीं होता, यानी कि अल्फा कण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सही जवाब है जो कि मौलिक कण नहीं है। ओके चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है इस क्लास में, सभी बच्चे हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे और सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। बताओ जी, यहाँ फोकस दूरी पूछ दिया गया है, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने बताया था कि अगर पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आप 25 सेंटीमीटर लगा सकते हो। अन्यथा अगर पूछे कि आंख के फोकस दूरी कितनी होती है, तो वो होता है 2 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। कौन सा होगा, दूरी होगा, समय होगा, ऊर्जा होगा या फिर प्रकाश की तीव्रता होगा। इसका सही जवाब बता दो आप लोग फटाफट से। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो होता है डिस्टेंस का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है दूरी। ओके जी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, ये रहा। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, बताएंगे आप सभी। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, यह हमेशा शून्य होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्लास स्ट्रिप विथ पैरेलल सरफेस इज कौन सा, 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, कितना होता है बता दो आप लोग फटाफट से। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो वो होता है 80। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, बता दो आप लोग। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है या फिर 6 होती है। क्या होती है बता दो आप लोग, 6 का करेक्ट आंसर। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, तो ये होता है 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर लाइक करेंगे, और जो जो पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि भाई हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग कर दो, तो पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है, सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, आपको पता होगा। और ये कितना होता है ये बताना है आपको। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, तो यह होता है 2.42। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अभी मैंने बताया कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसको भी आप लोग याद रखना, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप डायमंड लगा के चले आओगे तो क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ओके चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, क्या अगर प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है। क्या वो हवा है, शीशा है, पानी है या फिर निर्वात है। किसमें प्रकाश का वेग महत्तम होता है, बता दो आप लोग। 8 का करेक्ट आंसर, 8 का जवाब बता दो सभी बच्चा पार्टी, तो वो होता है वैक्यूम यानी कि निर्वात में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा।
अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 10 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात हो रहा है तो ये क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ट्रांसवर्स होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होता है। अगर पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो ये होता है अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि अनुदैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या करा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है? बता दो आप लोग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाला जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस क्या होता है? तो यह होता है दूर दृष्टि दोष के लिए। इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी जो है ये किसका इकाई होता है? तो ये होता है ऊर्जा का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा आवेश का क्या होता है? तो कूलम होता है। आपको भी पता है। विभवांतर का वोल्ट होता है और धारा का ओम होता एम्पियर होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आवेश का विमा क्या होता है? आवेश का विमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आवेश का विमा क्या होता है? तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आई बराबर जो होता है वो क्यू अपॉन टी होता है। यानी कि अगर हमको क्यू निकालना यानी कि चार्ज निकालना तो क्यू बराबर आई टी हम लिख सकते हैं। आई टी लिख सकते हैं तो आई हमारा धारा हो जाएगा। धारा को हम लोग एम्पियर लिखते हैं और टी टाइम है तो टाइम लिख दो ना। ए टी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल को देखिए। कैथोड किरणें क्या होती है? भाई कैथोड रेज जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है जो कि करेक्ट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। लोहा होता है। लोहा क्या होता है? भाई लोहा जो होता है ये फेरोमैग्नेटिक यानी कि लोह चुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लोहा की जगह अगर निकेल भी हो तो भी आप लगा देना कि लोह चुंबकीय होता है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बता दो फटाफट से कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी? बता दो आप लोग फटाफट से। तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ा है कि पावर बराबर जो फॉर्मूला होता है एक तो होता है पी बराबर 1/f होता है। अब सोचो कि सर ये 1/f क्या है? तो ये मीटर के लिए 1/f होता है और P बराबर 100/f होता है और ये किसके लिए? तो सेंटीमीटर के लिए होता है। अब बोलोगे सर ये क्या बक दिए, मीटर सेंटीमीटर ये क्या है? मुझे समझ नहीं आया। चलो भाई एग्जांपल हमारे साथ क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है ना कि मीटर में, तो हमको इस फॉर्मूले से यूज करना है। तो यानी कि P बराबर यहाँ पे लिख लेंगे P बराबर 100/f कितना दिया हुआ है? तो देखो फोकस दूरी कितना है? तो 20 सेंटीमीटर है तो नीचे में क्या लिखेंगे? 20 लिख देंगे। तो 20 पंचे का 100 हो जाएगा यानी कि 5 डायोप्टर कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। लगा लो। आप लोग देख रहे हो कितना आसान सा सवाल पूछा जा रहा है। भाई इस प्रकार के प्रश्न ही होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। बस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई न्यूमेरिकल आए कोई भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के नहीं आओगे, बस याद होना चाहिए। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अगर सिर्फ एमीटर है तो ये बहुत कम होता है। अगर है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर वाला बात आए, आदर्श एमीटर का अगर पूछे कि प्रतिरोध कितना होता है तो ये हमारा होता है कितना? 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर हो तो ये हमारा क्या होता है? तो अनंत होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये रहा भाई। ऊपर काहे जा रहे हो? देखो निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ध्वनि तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग है, एक्स किरण है, अवरक्त किरणें है, लेकिन ये ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव्स नहीं है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर होने वाला कौन सा मात्रक है भाई? तो वो हमारा कौन सा होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। पी टाइप अर्धचालक के लिए मुख्य धारावाहक कौन से होते हैं? पी टाइप अर्धचालक के लिए पूछा गया यानी कि पॉजिटिव के लिए पूछे तो ये हमारा छिद्र यानी कि कौन सा? वीबर भी इसको लिखते हैं, वीबर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में होल बोलते हैं। एक बार तो ऐसे करके होल लिख दिया गया था हिंदी में भी, तो आप लोग को याद रखना है इसका अंग्रेजी होल होता है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। नमन
कोण का मान, क्या नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर सीधे रूप से डिक्रीज होता है, घट जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। याद रखोगे आप लोग भाई, विषुवत रेखा की जब भी बात हो तो ये घटता है, अगर इसका मान पूछे तो ये 0 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो इसकी आवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। 22 का जो करेक्ट आंसर है, बच्चा पार्टी भी ए लगा रहे हैं तो हम भी तो ए लगाएंगे। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है? 23 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बताएंगे, ये हमारा गोलाकार होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के बोर्ड एग्जाम में, तो समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा गया, बड़ा आसान सा सवाल है। बता दो आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से एक बार बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। 24 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बताएंगे तो मैं बता दूं, ये होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखोगे, एक हमारा होता है एगो रैखिक घनत्व, एगो होता है पृष्ठ घनत्व और एक होता है आयतन घनत्व। तो दोनों चीजों को आप लोग याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ से अगर निकालते हो तो हम सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला तो पढ़े हो कि आवेश यानी कि क्यू बटा में कौन सा होता है? तो ए होता है, ये मतलब एरिया है तो कौन सा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू है चार्ज है तो यहाँ कूलम तो लिखोगे तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बड़ा आसान सा निकालना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए क्या करें, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? ये कंटिन्यूअस होता है यानी कि सतत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 26 नंबर सवाल देखो ये रहा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लगाओ जी बच्चा पार्टी, मैं सबसे पहले ही बता चुका है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। यह होता है हमारा डायमंड का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब पूछोगे कितना होता है, तो 2.42 होता है, याद रखोगे आप लोग। चलिए 27 नंबर सवाल देखो, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ताप को अगर बढ़ाओगे तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा? क्या होगा बता दो 27 का करेक्ट आंसर फटाफट से। तो कौन सा होगा? घट जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 28 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? नमन कोण 90 डिग्री होता है। नमन कोण 90 डिग्री। अगर पूछे कि विषुवत रेखा पर, क्या विषुवत रेखा पर अगर नमन कोण का मान पूछे तो वो हमारा 0 होता है, याद रखोगे आप लोग। 29 नंबर सवाल देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? बता दो आप लोग। 29 का सही जवाब, वो कांस्टेंट होता है यानी कि स्थिर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 30 नंबर सवाल देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, और ये क्वेश्चन जो है सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु को हम चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? या तो बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि चार्ज दो प्रकार, चार्ज जो होते हैं वो क्या, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर बढ़ेगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। 31 नंबर सवाल देखिए, फैक्स का अर्थ क्या होता है? ये इंग्लिश का वर्ड है, एफ ए एक्स होता है। इसका फुल फॉर्म बता दो तो फैक्सिमाइल टेलीग्राफी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है? नाभिकीय अभिक्रिया में, अरे भैया हाँ अब आ गया, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी होती है? बता दो, क्या वो कुल आवेश है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है? ये सारे के सारे हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार बता दो आप लोग सभी बच्चे। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तो वो होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? बता दो आप लोग, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक छोटा होता है, वास्तविक वो छोटा होता है, वास्तविक वो बड़ा होता है, या फिर काल्पनिक वो बड़ा होता है? क्या होता है? 34 का सही जवाब बताओ सभी बच्चे। तो ये हमारा होता है कौन सा? ये हमारा हो जाता है वास्तविक एवं बड़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कौन सा होगा? रियल एंड बिग होता है। चलिए
चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 35 नंबर सवाल, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। बताओ सभी बच्चे, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? क्या वो तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है या फिर नाइक्रोम है? कौन सा होता है? तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं ना, वो हमारा होता है नाइक्रोम। कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है। तो कौन सा लगाओगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बिल्कुल सही जवाब? ओके बच्चा पार्टी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने किया 35 ऑब्जेक्टिव को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या करोगे, आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो क्लास को जरूर लाइक करना, और कमेंट एक प्यारा सा करना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करना भाई। अगर आपका कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारे साथ आने वाला क्लास जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सको और अच्छे से आप तैयारी कर सको। ओके जी, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।